द्रोणाचार्य हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। महाकाव्य में वह कौरवों और पांडवों के शाही गुरु के रूप में कार्य करते हैं। वह महाकाव्य में चित्रित प्राथमिक परामर्शदाताओं और योद्धाओं में से एक हैं। वह असुरों के गुरु शुक्राचार्य के मित्र होने के साथ साथ महाबली भी हैं। उन्हें आर्षि भारद्वाज का पुत्र और आर्षि अंगिरस का वंशज बताया गया है। गुरु उन्नत सैन्य कलाओं का स्वामी होता है, जिसमें अस्त्र नामक दिव्य हथियार भी शामिल हैं। वह 11वें दिन से 15वें दिन तक कौरव सेना के दूसरे सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। आचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने में 4 बार विफल रहे। 11वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 14वीं रात। जब वह युद्ध के मैदान में अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए ध्यान कर रहा था तो धृष्टद्युम्न ने उसका सिर काट दिया था। कहा जाता है कि द्रोण शुक्राचार्य के अवतार हैं। वह पांडवों, कौरवों, जयद्रथ और उनके पुत्र अश्वत्थामा के गुरु हैं। एक नदी के किनारे आर्षि भारद्वाज ने घृताची नामक एक अप्सरा देखी। वह इच्छा से भर गया और उसका बीज एक बर्तन या टोकरी में गिर गया। इसके अंदर एक बालक विकसित हुआ, जिसका नाम द्रोण रखा गया, क्योंकि वह एक मटके में पैदा हुआ था और उसे आश्रम में लाया गया था। द्रोण और राजकुमार द्रुपद ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोण और द्रुपद सबसे अच्छे दोस्त बन गए और द्रुपद ने राजा बनने पर द्रोण के साथ अपनी संपत्ति और राज्य साझा करने का वादा किया। समय बीतता गया और द्रुपद पांचाल के राजा बन गए और द्रोण एक आशी और शिक्षक बन गए। द्रोण का एक पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोण को भौतिक संपदा में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे गरीब हो गए। एक बार द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उसके दोस्त दूध पी रहे थे और वह भी दूध पीना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों ने आटे में पानी मिलाकर उसे दे दिया। अपनी गरीबी के कारण अपने बेटे का भरण पोषण करने में असमर्थ होने से शर्मिंदा द्रोण को द्रुपद का वादा याद आया। वह द्रुपद के महल में इस आशा से गया कि द्रुपद अपना वादा याद रखेगा और अपनी संपत्ति उसके साथ साझा करेगा, लेकिन द्रुपद ने घमंडी होकर मना कर दिया। उन्होंने यह कहकर द्रोण का भी अपमान किया कि एक भिखारी उनका मित्र कैसे हो सकता है। इससे द्रोण क्रोधित हो गए और वे बदला लेना चाहते थे। अग्निवेश नाम के एक आरषि थे जो द्रोण के पिता भारद्वाज के पूर्व शिष्य थे। अग्निवेश ने आरषि अगस्त्य से हथियारों के उपयोग का अध्ययन किया और अपना ज्ञान द्रोण और द्रुपद को दिया। कई वर्षों के बाद द्रोण ने सुना कि आरषि परशुराम अपनी संपत्ति दान कर रहे हैं। हालांकि जब तक द्रोण महेंद्र पर्वत में परशुराम के आश्रम में पहुंचे, तब तक द्रोण ने पहले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। उसके पास देने के लिए केवल अपना शरीर और हथियार थे। द्रोण ने परशुराम के हथियारों को चुना और अर्षि से हथियारों का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार द्रोण एक प्रसिद्ध योद्धा और तीरंदाजी और अन्य हथियारों के प्रशिक्षक बनने में सक्षम थे। कुरु राजकुमारों की शिक्षा के लिए द्रोण को कृपा के साथ भीष्म द्वारा लाया गया था। एक बार अर्जुन ने द्रोण को एक मगरमच्छ से बचाया था जब वह एक जलधारा में स्नान कर रहे थे। पुरस्कार के रूप में द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मा के महाशक्तिशाली दिव्य हथियार, जिसे ब्रह्मशिरस्त्र के नाम से जाना जाता है, का आह्वान करने के लिए मंत्र दिए, लेकिन अर्जुन से कहा कि वह इस अजेय हथियार का उपयोग किसी भी नश्वर के खिलाफ न करें। द्रोण के संरक्षण में दुर्योधन और भीम गदा कला में, अश्वत्थामा अस्त्र के प्रयोग में, नकुल और सहदेव तलवार चलाने में, युधिष्ठिर रथ चलाने में और अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत थे। जब अर्जुन ने अपने भाई भीम के रात्रि भोजन से प्रेरित होकर घोर अंधकार में धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली तो द्रोण प्रभावित हुए। द्रोण अर्जुन की एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और ड्राइव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उससे वादा किया कि वह पृथ्वी पर सबसे महान धनुर्धर बनेगा। एक निष्ठ प्रमुख का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास उनसे निर्देश लेने के लिए गया, लेकिन चूंकि एकलव्य निषाद जनजाति से था, इसलिए द्रोण ने उसे कौरवों और पांडवों के साथ प्रशिक्षण देने से इनकार कर दिया। निडर होकर एकलव्य ने अपने प्रशिक्षण पर नजर रखने के लिए द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर स्वयं अध्ययन
और अभ्यास शुरू किया। अपने दृढ़ संकल्प के कारण ही एकलव्य असाधारण कौशल का धनुर्धर बन गया। एक दिन कुरु राजकुमारों के कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का प्रशिक्षण में ध्यान भंग हो गया। एकलव्य ने तीर चलाए, जिससे कुत्ते का मुंह भर गया। बिना खून गिराए या कुत्ते को कोई चोट नहीं पहुंची। कुरु राजकुमार इस चाल से चकित रह गए और उन्होंने धनुर्धर की तलाश की। जब उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिसने खुद को द्रोण के शिष्य के रूप में पेश किया, इससे अर्जुन को एकलव्य के तीरंदाजी कौशल के बारे में ईर्ष्या और दुख हुआ, क्योंकि उसने कहा कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उसी गुरु द्रोण से सीखा है जो अर्जुन सीख रहा था। द्रोण उलझन में थे। एक ओर उन्होंने अर्जुन से वादा किया कि वह उसे पृथ्वी पर सबसे महान धनुर्धर बना देंगे। दूसरी ओर एकलव्य वास्तव में उनकी सहमति के बिना उनके शिष्य के रूप में प्रशिक्षण ले रहा था, यद्यपि केवल अपने आदर्श द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। मामले को सुलझाने के लिए द्रोण ने एकलव्य को अपने छात्र के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उसकी क्षमताओं को सीमित करने और तीरंदाजी में आगे बढ़ने के लिए गुरुदक्षिणा या शिक्षक के भुगतान के रूप में उसके प्रमुख हाथ पर अंगूठे की मांग की और इस प्रकार अर्जुन को शांत किया। एकलव्य ने एक अनुकरणीय शिष्य होने के नाते तुरंत अपना अंगूठा काट लिया और द्रोण को दे दिया। धृतराष्ट्र ने राजकुमारों द्वारा अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की स्वीकृति दी। एक अखाड़ा तैयार किया गया। द्रोण मैदान में आए। द्रोण ने प्रारंभिक अनुष्ठान के रूप में देवताओं की पूजा की। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उसके बाद छात्रों ने शिक्षक को सोना, कीमती पत्थर, कपड़े और अन्य कीमती सामान दिए। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही प्रदर्शन शुरू हो गया। भीम और दुर्योधन ने आपस में युद्ध करके अपना कौशल दिखाया। नकली लड़ाई गंभीर लड़ाई में बदल गई। द्रोण ने अश्वत्थामा को युद्ध रोकने के लिए भेजा, क्योंकि यह देखकर नागरिक उनके युद्ध से उत्तेजित हो सकते थे। फिर अर्जुन ने हस्तिनापुर के नागरिकों की बहुत सराहना और प्रशंसा के साथ हॉल में प्रवेश किया। उन्होंने लोगों को विभिन्न तीरंदाजी कौशल दिखाए। अपने प्रिय छात्र अर्जुन के कौशल से प्रभावित होकर द्रोण ने तब घोषणा की कि अर्जुन दुनिया का सबसे महान धनुर्धर है। फिर कर्ण ने प्रवेश किया और द्रोण की अनुमति से सभी की उम्मीदों और प्रदर्शन को पार कर गया। फिर उन्होंने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और कृपा ने कर्ण से अपना वंश बताने की मांग की। कर्ण उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसके वास्तविक माता पिता कौन हैं। तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। तभी सूर्यास्त हो गया और कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व बंद हो गया। द्रोण द्वारा कुरु राजकुमारों का औपचारिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने मांग की कि वे पांचाल पर आक्रमण करें और गुरु दक्षिणा के रूप में द्रौपद को उनके पास लाएं। अर्जुन द्रुपद को हराने में सफल हो गया और पकड़े गए राजा को द्रोण के पास ले आया। द्रोण ने द्रुपद को उनकी दोस्ती के दिनों और पांचाल साम्राज्य का आधा हिस्सा छीनने से पहले अपने झूठे वादे के बारे में याद दिलाया। द्रोण अश्वत्थामा को पांचाल साम्राज्य के आधे हिस्से का राजा बना देंगे। इस क्रिया के फलस्वरूप द्रुपद को एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करना पड़ा, जो द्रोण को मार डालेगा। उपयज और याज ऋषियों ने धृष्टद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न करने में उनकी सहायता की। यज्ञ अग्नि से द्रौपदी नाम की एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। द्रोण को ब्रह्मास्त्र परशुराम से प्राप्त हुआ था। परशुराम ने द्रोण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देने के साथ साथ शस्त्रों के आह्वान और प्रत्याहार के मंत्र भी दिए। उनके पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा, नारायणास्त्र, रुद्र, आग्नेय, वज्र आदि जैसे हथियारों की एक विशाल श्रृंखला थी। द्रोण के पास ब्रह्मा की अजेय तलवार थी। भीष्म ने एक बार पांडव राजकुमार नकुल को इस तलवार की कहानी सुनाई थी। यह तलवार बुराई के विनाश के लिए देवताओं द्वारा बनाया गया आदिम हथियार था। तलवार का नाम अस्सी था, जो अब तक बनाए गए सभी हथियारों के पीछे की पहचान और प्राथमिक ऊर्जा थी। भीष्म के अनुसार जिस नक्षत्र में तलवार का जन्म हुआ था उसे कृत्तिका कहा जाता है। अग्नि इसके देवता हैं, रोहिणी इसका
गोत्र है, रुद्र इसके उच्च गुरु हैं, और जो कोई भी इस हथियार को धारण करता है उसे विजय प्राप्त होती है। नकुल को यह तलवार द्रोण से प्राप्त हुई थी। द्रोण को गुरु अग्निवेश से ब्रह्मशिर प्राप्त हुआ था और वे आर्षि भारद्वाज के शिष्य भी थे। द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के अधिकांश राजाओं के गुरु थे। द्रोण ने दुर्योधन द्वारा पांडवों को निर्वासित करने के साथ साथ कौरवों द्वारा पांडवों के प्रति सामान्य दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की, लेकिन हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते द्रोण कौरवों के लिए और इस तरह अपने पसंदीदा पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए कर्तव्यबद्ध थे। 10वें दिन भीष्म के पतन के बाद 11वें दिन के युद्ध में वे कौरव सेना के प्रधान सेनापति बन गए। दुर्योधन द्रोण को युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध समाप्त करने के लिए मनाने में सफल होता है। हालांकि उन्होंने सैकड़ों और हजारों पांडव सैनिकों को मार डाला, द्रोण युद्ध के 11वें और 12वें दिन युधिष्ठिर को पकड़ने में विफल रहे, क्योंकि अर्जुन हमेशा उनकी बढ़त को रोकने के लिए वहां मौजूद थे। युद्ध के 13वें दिन द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह रणनीति बनाई, यह जानते हुए कि केवल अर्जुन और कृष्ण ही इसे भेदना जानते थे। त्रिगर्त अर्जुन और कृष्ण को युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से में विचलित कर रहे थे, जिससे मुख्य कौरव सेना पांडवों के बीच आगे बढ़ रही थी। बहुत से लोग नहीं जानते कि अर्जुन के युवा पुत्र अभिमन्यु को संरचना में घुसने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। युधिष्ठिर के अनुरोध पर अभिमन्यु पांडव सेना का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गया और संरचना को भेदने में सक्षम हो गया। हालांकि वह तब फंस गया जब सिंधु के राजा जयद्रथ ने उसका पीछा कर रहे पांडव योद्धाओं को पकड़ लिया। अभिमन्यु को नहीं पता था कि चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, लेकिन उसने कौरव सेना पर चौतरफा हमला कर दिया और अकेले ही हजारों योद्धाओं को मार डाला। द्रोण अभिमन्यु से प्रभावित होते हैं और उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, जिससे दुर्योधन को गुस्सा आता है। जब अपनी सेना को पतन का सामना करना पड़ रहा था और दुर्योधन की आलोचनाओं से प्रेरित होकर द्रोण ने कौरव योद्धाओं से एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने, उसके घोड़ों और उसके सारथी को मारने और उसके रथ को विभिन्न कोणों से निष्क्रिय करने के लिए कहा। बिना किसी सहारे के अभिमन्यु ने जमीन से लड़ना शुरू कर दिया। अपने लंबे और विलक्षण पराक्रम के बाद थककर अभिमन्यु अंततः मारा गया। उसके बाद अभिमन्यु के खिलाफ लड़ने वाले कई लोगों की हत्या के लिए आलोचना की गई, जैसे भूरिश्रवा, द्रोण और कर्ण। अपने बेटे की कुटिल हत्या से अर्जुन क्रोधित हो गए और उन्होंने अगले दिन जयद्रथ को मारने या आत्मदाह करने की कसम खाई। द्रोण ने जयद्रथ की रक्षा के लिए 3 संयुक्त व्यूहों का निर्माण किया। पहला शकट व्यूह था, फिर पद्म व्यूह था और अंतिम श्रीगंतक व्यूह था, और इसके पीछे जयद्रथ था और बॉक्स निर्माण या शकट व्यूह के शीर्ष पर खड़ा था। दिन के आरंभ में अर्जुन और वह द्वंद्व युद्ध करते हैं और अर्जुन अपने गुरु को नजरअंदाज करने में असमर्थ होता है। कृष्ण के उकसाने पर अर्जुन ने द्रोण को घेर लिया। जब दुर्योधन द्रोण पर क्रोधित होता है तो द्रोण जवाब देते हैं कि वह अर्जुन के दूर रहने के दौरान युधिष्ठिर को पकड़ने का इरादा रखता है और केवल उनकी जीत को तेज करेगा। एक उल्लेखनीय युद्ध में द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन धृष्टद्युम्न ने उन्हें रोक दिया। द्रोण ने अपने मित्र के पुत्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया, उसे निहत्था कर दिया और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह धृष्टद्युम्न का पीछा करने का प्रयास करता है तो उसे सात्यकी द्वारा रोका जाता है, जो अपने शिक्षक के शिक्षक का अपमान करता है और चुनौती जारी करता है। उनके युद्ध को भयंकर बताया गया है और द्रोण को कई घंटों तक रोके रखने में सक्षम होने के बावजूद सात्यकी अंततः थक जाते हैं और उन्हें उपपांडवों द्वारा बचाया जाना पड़ता है। बाद में युधिष्ठिर अर्जुन की सहायता के लिए सात्यकी को भेजते हैं। जब सात्यकी द्रोण के पास आता है तो वह उसे यह कहते हुए टाल देता है कि उसे अपने शिक्षक के नक्शेकदम पर चलना चाहिए। जब युधिष्ठिर बाद में भीम को भेजते हैं तो द्रोण अर्जुन और सात्यकी के साथ जो हुआ उसे याद करते हैं
और इसीलिए यह सुनिश्चित करते हैं कि वह भीम को भी अपने पास नहीं आने दें। गुस्से में उसे डांटते हुए भीम ने अपनी गदा से द्रोण के रथ को तोड़ दिया। द्रोण दूसरा रथ ले जाते हैं, लेकिन भीम उसे भी तोड़ देता है। कुल मिलाकर भीम द्रोण के 8 रथों को तोड़ देता है और अपने गुरु को बायपास करने में सक्षम होता है। महाभारत युद्ध की 54वीं रात को द्रोण को दुर्योधन की देशद्रोही होने की टिप्पणी से उकसाया गया, क्योंकि वह जयद्रथ की रक्षा करने में सक्षम नहीं थे। यह महसूस करते हुए कि उसका अंत निकट है, उसने आम पांडव सैनिकों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। उसी समय सभी सप्तर्षि आकाश में प्रकट हुए और द्रोण से सामान्य सैनिकों पर इस्तेमाल किए गए इस अंतिम हथियार को वापस लेने का अनुरोध किया। द्रोण ने आज्ञा का पालन करते हुए हथियार वापस ले लिया। अर्षियों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने के लिए द्रोण को डांटना जारी रखा और दिव्य हथियारों का अंधाधुंध उपयोग करने के लिए उनकी आलोचना की। 15वें दिन द्रोण ने कई पांडव सैनिकों को मार डाला, जिनमें तीर खेल में विराट और तलवार की लड़ाई में द्रुपद शामिल थे। अपनी मित्रता के बिगड़ने पर शोक व्यक्त करते हुए द्रोण ने द्रुपद की लाश के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने उस दिन पूरी पांडव सेना पर कहर बरपाया, यह जानते हुए कि उस दिन एक सशस्त्र द्रोण को हराना असंभव होगा, क्योंकि अर्जुन ने अपने गुरु को मारने से इनकार कर दिया था। कृष्ण ने किसी युक्ति से द्रोण को निहत्था करने की योजना सुझाई। फिर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ेगा और फिर द्रोण से दावा करेगा कि उसने उसके बेटे को मार डाला है। उनके दावे पर अविश्वास करते हुए द्रोण ने युधिष्ठिर से संपर्क किया। उन्हें युधिष्ठिर के धर्म के प्रति दृढ़ पालन और ईमानदारी के बारे में पता था। जब द्रोण ने सच्चाई पूछी तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अश्वत्थामा, हाथी मर गया है। हाथी शब्द को अस्पष्ट रूप से जोड़ा गया ताकि द्रोण इसे सुन न सकें। धृष्टद्युम्न ने द्रोण का सिर काट दिया, बायां ऊपरी कोना। तब द्रोण अपने रथ से उतरे, अपने हथियार डाल दिए और अपने बेटे की आत्मा को खोजने के लिए ध्यान में जमीन पर बैठ गए। पांडव इस अवसर का उपयोग उसे गिरफ्तार करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता और कई पांचाल योद्धाओं की मृत्यु से क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न ने इस अवसर का लाभ उठाया और युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए उसका सिर काट दिया। अर्जुन इस कृत्य के लिए धृष्टद्युम्न की निंदा करेगा।